सर ये द्रौपदी का मामला है और 10 जुलाई के आसपास इनकी लड़ाई हुई थी और इसमें एक बुजुर्ग थे जिनकी डेथ हो गई थी और उसी पक्ष ने सुरेश को चोट मारी थी और चोट मारने के दौरान उनकी काफी गंभीर हालत हो गई थी। इसमें पुलिस प्रशासन ने दोषी पक्ष का पूरा साथ दिया और उन्होंने किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसमें एसएचओ सदर नरवाना, डीएसपी नरवाना और एसपी जींद शामिल थे, जिनके पास में काफी बार मिले लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन कल बीमारी के चलते हुए और जो चोट लगी थी उसकी वजह से काफी दिक्कत चल रही थी, जिसकी वजह से सुरेश की हालत बिगड़ गई और उनका कल सुबह सुबह देहांत हो गया। जिसकी वजह से डीएसपी साहब से मिले और एसपी साहब से भी मिले तो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम जो विपक्ष पार्टी है, जो दोषी पक्ष है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके सबको गिरफ्तार करेंगे। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो पोस्टमार्टम के लिए आप 2 दिन से धरने पे बैठे थे, क्या रहा? पोस्टमार्टम पे उन्होंने आश्वासन ही दिया है कि हम आपकी एफआईआर दर्ज कर देते हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है 25 लोगों के खिलाफ में, लेकिन अभी तक उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं की है और हम डीएसपी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं और मारपीट में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनके ऊपर पहले से भी केसेस चल रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? प्रशासन आपके पक्ष में काम नहीं करता है तो? प्रशासन उम्मीद कर रहे हैं कि आश्वासन ही दिया है, अभी तक उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। हम गिरफ्तारी की वेट कर रहे हैं कि कब से वो गिरफ्तारी करें और हमें सुरक्षा प्रदान करके। और पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गए आप? हाँ जी, क्या नाम बिल्कुल। है? नवीन नाम है जी मेरा। मृतक के क्या लगता है? मृतक मेरे मौसा जी थे। जी सर, बताइए। ये जो है ना दरौदी गांव से सुरेश कुमार है, जी। तो उसका लड़का है रवि। जी। तो रवि कुमार का पिताजी एडमिट थे। पहले उनके जो है ना झगड़ा हुआ था दरौदी गांव में, उसके संबंध में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था 302 का 208 नंबर। तो उसमें ये सुरेश कुमार था, ये पहले गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में उस केस में जो है हार्ट अटैक की रिपोर्ट आ गई थी। अब जब ये सुरेश काफी दिन से बीमार चल रहा था और साथ में जो झगड़ा हुआ था उसमें भी इसके चोट वगैरह लगी थी कुछ। जी। तो उसमें ये अब जो है परसों एक्सपायर हो गया था रात को। उस संबंध में जो इसका लड़का रवि है उसकी स्टेटमेंट ली है और अभी एक बार एफआईआर दर्ज करी है 302 की, और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पोस्टमार्टम चल रहा है, आगे जैसी भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा इंस्पेक्टर कुलदीप। सर ये द्रौपदी का मामला है और 10 जुलाई के आसपास इनकी लड़ाई हुई थी और इसमें एक बुजुर्ग थे जिनकी डेथ हो गई थी और उसी पक्ष ने सुरेश को चोट मारी थी और चोट मारने के दौरान उनकी काफी गंभीर हालत हो गई थी। इसमें पुलिस प्रशासन ने दोषी पक्ष का पूरा साथ दिया और उन्होंने किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसमें एसएचओ सदर नरवाना, डीएसपी नरवाना और एसपी जींद शामिल थे, जिनके पास में काफी बार मिले लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन कल बीमारी के चलते हुए और जो चोट लगी थी उसकी वजह से काफी दिक्कत चल रही थी, जिसकी वजह से सुरेश की हालत बिगड़ गई और उनका कल सुबह सुबह देहांत हो गया। जिसकी वजह से डीएसपी साहब से मिले और एसपी साहब से भी मिले तो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम जो विपक्ष पार्टी है, जो दोषी पक्ष है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके सबको गिरफ्तार करेंगे। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो पोस्टमार्टम के लिए आप 2 दिन से धरने पे बैठे थे, क्या रहा? पोस्टमार्टम पे उन्होंने आश्वासन ही दिया है कि हम आपकी एफआईआर दर्ज कर देते हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है 25 लोगों के खिलाफ में, लेकिन अभी तक उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं की है और हम डीएसपी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं और मारपीट में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनके ऊपर पहले से भी केसेस चल रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? प्रशासन आपके पक्ष में काम नहीं करता है तो? प्रशासन उम्मीद कर रहे हैं कि आश्वासन ही दिया है, अभी तक उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। हम गिरफ्तारी की वेट कर रहे हैं कि कब से वो गिरफ्तारी करें और हमें सुरक्षा प्रदान करके। और पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गए आप? हाँ जी, क्या नाम है बिल्कुल। आपका? नवीन नाम है जी मेरा। मृतक के क्या लगता है? मृतक मेरे मौसा जी थे। जी सर, बताइए। ये जो है ना दरौदी गांव से सुरेश कुमार है, जी। तो उसका लड़का है रवि। जी। तो रवि कुमार का पिताजी एडमिट थे। पहले उनके जो है ना झगड़ा हुआ था दरौदी गांव में, उसके संबंध में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था 302 का 208 नंबर। तो उसमें ये सुरेश कुमार था, ये पहले गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में उस केस में जो है हार्ट अटैक की रिपोर्ट आ गई थी। अब जब ये सुरेश काफी दिन से बीमार चल रहा था और साथ में जो झगड़ा हुआ था उसमें भी इसके चोट वगैरह लगी थी कुछ। जी। तो उसमें ये अब जो है परसों एक्सपायर हो गया था रात को। उस संबंध में जो इसका लड़का रवि है उसकी स्टेटमेंट ली है और अभी एक बार एफआईआर दर्ज करी है 302 की, और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पोस्टमार्टम चल रहा है, आगे जैसी भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा इंस्पेक्टर कुलदीप।